नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों पर। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। वाराणसी में गैस सिलेंडर की लत के कारण मां अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में हजारों श्रद्धालुओं के बनाने वाले भोजन रोपी बंद हो गया। सोनभद्र में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था जांच समिति ने ओबरा थर्माकोल के निरीक्षण कर बिजली उत्पादन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। श्रावस्ती में एसएसबी और वन विभाग ने इंडो नेपाल बॉर्डर पास कछुआ तस्करों को 2 को गिरफ्तार किया। अमरोहा में उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष कराने के पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे संभालने वाले जीआरपी और आरपीएफ की मशक्कत करनी पड़ी। बदायूं में बड़े सरकार की दरगाह पर नगर पालिका द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ, जहां हजारों हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर कौमी एकता का संदेश दिया। श्रावस्ती में कागजों के मृत घोषित व्यक्ति के अदालत में जिंदा पेश होने की प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए। गाजियाबाद में तरुण हत्याकांड को लेकर भारतीय किसान यूनियन को दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने रोकते हुए एक नेता को हाउस अरेस्ट किया गया। बदायूं में नवगात एसएसपी अंकित शर्मा ने 4 संभालते हुए एचपीसीएल प्लांट के दौरे हत्याकांड स्थल का निरीक्षण किया। हरदोई के पाली रूपापुर मार्ग 2 बाइकों की टक्कर में 3 घायल युवक, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बालक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली। बदायूं में एचपीसीएल प्लांट में 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की। श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ में लूट और हत्या के आरोपी में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाश गोली लगने से हुए घायल। बदायूं में एचपीसीएल हत्याकांड को लेकर सपा सांसद आदित्य यादव ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाए। कासगंज के यादकुंडगंज पे जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास को लेकर दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क हादसे में मां बेटे की मौत और पिता गंभीर रूप से हुए घायल। जौनपुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के औचक निरीक्षण के उपकेंद्रों के जेई अनुपस्थिति मिला, जिसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। बदायूं के सीएफजी प्लांट दोहरे हत्याकांड में सरकार ने साजिशकर्ताओं पर नजर रखते हुए एसआईटी जांच से तेज कर दी। चंदौली में बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अवैध अस्पताल और मेडिकल स्टोर चलाने का मामला सामने आया। मिर्जापुर में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मां विंध्यवासिनी धाम में क्षेत्र में करीब 2 करोड़ की 5 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ की विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। रुड़की के झबरहेड़ा थाने क्षेत्र में एसएसपी देहात शेखर चंद्रसवाल अर्धवार्षिक निरीक्षण कर पुलिस का बेहतर व्यवहार को निर्देश दिए। रामनगर में गैस संकट और बढ़ती कीमतों के विरोध में विधायक रंजीत रावत ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन किया। रामनगर प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर 50 से अधिक अवैध कब्जे हटाए, कार्रवाई में विपक्ष ने सवाल उठाए। नैनीताल में तेज बारिश और ओलावृष्टि, मौसम ठंडा हुआ, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जैसी सफेद चादर नजर आई। बीआरटी नरसिंहानंद ऋषिकेश पहुंचे, बता की मां बंगलामुखी और महाकाली के यज्ञ के साथ तीखे बयान भी दिए। ऋषिकेश में प्रशासन की छापेमारी में घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग करते हुए युवक को पकड़ा, 30 सिलेंडर बरामद हुए। ऋषिकेश में गैस एजेंसियों पर छापे के दौरान अवैध रिफिलिंग का खुलासा, आरोपी ने खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस दर्ज। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत शेखपुरा पहुंचे, 200 करोड़ रुपए अधिक योजनाओं की सौगात दी। गया के बाराचट्टी ओवरब्रिज पर खड़ी ट्रक में टकराई बाइक, 3 युवक घायल और एक की गंभीर हालत बताई जा रही। गया के सिरघाटी नगर में परिषद में महिला दिवस सप्ताह पर स्वच्छता कर्मियों के सम्मानित कर स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शेखपुरा में समृद्धि यात्रा उतरा, नीतीश कुमार ने 205 करोड़ के और 316 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। शेखपुरा में समृद्धि यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों ने विकास योजनाओं पर सभा को संबोधित किया।
शेखपुरा में न्यायालय के राष्ट्रीय लोक अदालत में आयोजित 745 मामलों के निपटारा और 1 करोड़ रुपए की बता दें कि समझौता हुआ। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर, 3 घायल और 2 मायागंज पर रेफर किया गया। अजमेर प्रशासन ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर अनावश्यक बुकिंग न करें। धौलपुर में उप महानिरीक्षक अजय सिंह ने ग्रामीण रोसापऊ वृत्त कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ अगले 48 घंटे राजस्थान दौरे पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में बता दें कि जौहर स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे। कोटा में एलपीजी और कीमतों का किल्लत और विरोध, कांग्रेस नेताओं के सिलेंडर के अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। कोटा में अलग अलग 6 जगहों पर आग लगने से हड़कंप, 2 लोग झुलसे और कई जगहों पर नुकसान हुआ। यूएई खुजरेला पार्ट पर तेल लोडिंग पर हुई शुरू। आईडीएफ का दावा, ईरान और इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई के लिए सभी उड़ानें रद्द की। कोलकाता झड़प के बाद बीजेपी ने शशि पंजा खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर शाम 4 बजे आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उरी में आतंकियों से मुठभेड़, 1 आतंकी हुए ढेर। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम मिजाज, आसमान में छाए बादल। आनंद को कॉल करके बोल दो। यूएई को लेकर एयर इंडिया एडवाइजरी, कई उड़ानें हुए रद्द। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण अप्रैल के बहरीन में सऊदी एफआई रेस नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होगी योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा कारणों में अमेरिकी कर्मचारियों को अवगत के ओमान उड़ने का आदेश दिया। सुबह सुबह बदला दिल्ली का मौसम, कई इलाकों में बारिश। ईरान के खर्ग द्वीप पर फिर बरस सकता है बम, डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हमले की संकेत। इराकी नाइलेज फिनारी पर ड्रोन अटैक, आग पर काबू लेकिन संचालन बंद। आकाशा एयर के ने आज फ्लाइट टिकट में 199 से 300 रुपए तक के फ्यूल चार्ज रिचार्ज किया। बहुजन समाज आंदोलन में नेता काशीराम की आज जयंती। लेबनान में स्वास्थ्य केंद्र पर हमला, डब्ल्यूएच ने 14 हेल्थ वर्कर्स की मौत की पुष्टि की। मॉस्को पर मंडराया ड्रोन खतरा, रूस ने 65 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में आज ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी डबल डेकर बस, ओवरटेक के चक्कर में हादसा, दर्जन भर घायल। पटना में आईएमएम की इफ्तार पार्टी, आज तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के शामिल होने की संभावना बताई गई। अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने सीबीआई ने आज दिल्ली मुख्यालय पेश होने के लिए बुलाया। मेरठ में शराब के नशे में बेटे ने पिता के ईंट से हमला कर दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी और 1 व्यक्ति हुआ घायल। मुंबई में फर्जी शेयर मार्केट कॉल सेंटर का भंडाफोड़, करोड़ों की ठगी करने वाले कई आरोपी हुए गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 3 लोगों को पकड़ा।
लखनऊ में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में ऑनलाइन लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। हरियाणा के गुरुग्राम में कार सवार बदमाशों ने व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 चुनाव से पहले विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। यूपी भाजपा ने कई जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की। कांग्रेस ने यूपी में जनसंपर्क अभियान शुरू कर संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित समाज को एकजुट करने की अपील की। यूपी सरकार ने किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं को लागू करने की तैयारी शुरू की। भाजपा नेताओं के बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सपा ने युवाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में सदस्यता अभियान तेज किया। लखनऊ विपक्ष ने बिजली दरों में महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। बिहार में नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा के दौरान कई विकास योजनाओं का ऐलान हुआ। शेखपुरा में सीएम नीतीश कुमार ने 200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर विकास रोकने की राजनीति का आरोप लगाया। राजनेताओं ने बिहार में बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया। जदयू में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार अभियान शुरू होगा। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में बैठक का दौर तेज हुआ। भाजपा नेताओं ने पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार की रणनीति बनाई। राजद ने सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। बिहार में विभिन्न दलों के बीच चुनावी गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। असम विधानसभा चुनाव के लिए आपने घोषित किए 14 उम्मीदवार। पीएम मोदी से इंसाफ से अपील, मोनालिसा की शादी का एफआईआर से बताया कनेक्शन। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, हिमाचल के कई जिलों में तेज हवाएं का अलर्ट दिखा गया। ईद पर ना पहने नए कपड़े, जेल में बंद आजम खान ने समर्थकों से क्यों की ये अपील। मंसूरी में कुलदीप यादव और वंशिका की शादी बता दें कि 14 मार्च को हुआ संपन्न। डिप्टी सीएम के बाद 80 सीटें विजय की बीजेपी ने अलायंस के लिए दिया बड़ा ऑफर। पाकिस्तानी फैन ने मुन्ना भाई को गिफ्ट किया सोने से जड़ा आईफोन 17। मोबाइल पर लगा बैन, अब राम मंदिर में भक्त नहीं खींच पाएंगे फोटो। दिनेश कार्तिक ऑल टाइम आरबीसी 11 में रजत पाटीदार कप्तान। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।